आप लोगों का वोट, आप लोगों का मन किस तरफ है? उसी को देंगे ना, जो 10,000 दिया है उसी को देंगे ना। हम जो सुविधा किया है उसी को हम देंगे। आपको मिला है? 10,000 मिला। पहली बार मिला? हाँ, पहली बार। और आप कब से जीविका दीदी से जुड़ी हुई हैं? 4 साल हो चुका। तो ये बताइए, 4 साल बाद चुनाव से एकदम ठीक पहले मिला है, आपको क्या लगता है ये क्यों दिया गया है? कि वोट दिया जाए उनको। और क्या बोलेंगे। तो अभी तो सरकार ने आप लोगों को 10-10 हजार रुपए शायद दिया है काम कारोबार करने। हमको क्या होगा? 10,000 आप पॉकेट में लेके चलिएगा, थूक दीजिएगा। 10,000 में क्या होगा? हमको बाल बच्चा लगी कंपनी चाहिए, 10 कंपनी, एगो ना 10 कंपनी चाहिए, बिहार के अंदर में चाहिए। देखिए, सबसे पहले जीविका नहीं था, बहुत दिक्कत होता था। पहले दीदी का पता भी नहीं था 10 रुपया बचत क्या चीज होता है। जब जीविका यहाँ 2014 में शुरुआत हुआ तो घर घर जाके जीविका बनाए समूह को, उसके बाद दीदी को समझाइए कि 10 रुपया आपको बचत करना होगा, तभी तो ना आप लोग आगे बढ़िएगा। हम लोग के पास 10 रुपया नहीं रहता था, अभी चाहेंगे तो लाख रुपया मतलब हम लोग निकाल सकते हैं। और इसे पति लोग थोड़ा मान सम्मान भी करने लगता है कि चलो इसके पास, इसके हाथ में पैसा है। जी सर। सरकार सोच रहे हैं ना कि हम बहुत अच्छा किए। 10,000 रुपया से कुछ नहीं होना जाना है। 2 बकरी लेंगे, बकरी चराएंगे ना, और कौन करेंगे? कंपनी रहेगा तो 9,000 10,000 मिलेगा तो बाल बच्चा के पोसेंगे। तो ये चुनाव के ठीक पहले 10,000 मिला है या पहले भी आप लोगों को मिलता था? क्योंकि जीविका दीदी तो लंबे समय से चल रहा है। नहीं, अभी तो चुनाव के पहले मिला हूँ। पहले नहीं मिला था? इससे नहीं। पहले सरकार से पैसा? नहीं, पहले चुनाव जब शुरू किया तब हम लोगों को 10,000 मिला। हम लोगों को कुछ नहीं पहले दिया। ये कौन लोग लेके आपको आया है यहाँ? जीविका दीदी जो सीएम होती हैं उसमें आपके जीविका दीदी में बोला चलने के लिए। बोले थे कि चलिए फलना जगह हवाई अड्डा जाना है। तो ये बताइए 10,000 रुपया मिला आपको? नहीं, हमको नहीं मिला। जीविका दीदी से जुड़ी हैं आप लोग? जुड़े हैं, पैसा नहीं मिला। आप लोगों को नहीं मिला? आपके पूरे गांव को नहीं मिला? पूरे गांव का नहीं मिला। आप जो जितने लोग हैं किसी को नहीं मिला है? मिलबे नहीं कर जितकी कहते मिल। कब से जीविका से जुड़ी हैं? सब हम सब एक के दीदी से किए। 3 साल से। हाँ, 3 साल से। 10,000 रुपया दिया है मोदी, खाना दे रहा है मोदी, सब दे रहा है। सब काम किया है मोदी जी ने। क्या काम दिया है? सब खाना पीना पैसा सब देता है मोदी जी ने। 10,000 मिला सबको? हाँ, सबको मिला है। मिल गया है? हाँ, मिल गया। क्या कर रही हैं आप उसका? अभी क्या करेंगे? अभी खा पिएंगे और क्या करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 साल पहले दिया हुआ ये भाषण आपको याद ही होगा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इसके लगभग ठीक 3 साल बाद 6 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की घोषणा की। उससे 1 महीने पहले 2 सितंबर 2025 को बिहार सरकार ने भी ये घोषणा की कि यहाँ जीविका से जुड़ी जितनी महिलाएं हैं उनको 10-10 हजार रुपये कारोबार करने के लिए दिए जाएंगे। ये पहला मौका था जब महिलाओं को जो जीविका से जुड़ी हैं उन्हें बिना ब्याज के पैसे दिए गए, जबकि बिहार में जीविका की शुरुआत विश्व बैंक के सहयोग से साल 2006 में ही शुरू हुई थी। जीविका दीदियों को पैसे दिए गए, आपको मिला? आप जीविका दीदी से जुड़ी हैं? हम जुड़े हुए हैं। तो उसमें हम लोग का ग्रुपिंग में मतलब 5-6 को आ चुका है, हम लोग को नहीं आया है। कितने लोगों का नहीं आया है? हम लोग को कम से कम नहीं आया होगा तो कम से कम 10 होगा। तो आपको लगता है कि आगे आएगा या मिल सकता है? क्या बता रहे हैं आपके आसपास? हम लोग को बोला गया है कि आप लोग को सभी को मिलेगा पैसा, थोड़ा देर होगा। ये बताइए, पहली बार मिला है कि इससे पहले भी कभी मिला था? पहले बार नहीं, पहले बार मिला है। इसके पहले मिला हुआ था लोन। हाँ, लोन मिलता है ना? और मिला था हम लोग को इसमें क्या कहता है जो कि अथी लगा हुआ जो 2500 रुपया 1500 जो आया गया था, वो तो लॉकडाउन वही तो वो लॉकडाउन में नहीं मिला था। 500 रुपया जनधन योजना में, उसमें मिला गया था। ये बताइए कि आपको मिला है? 10,000 मिला। ये बताइए, पहली बार मिला? हाँ, पहली बार। और आप कब से जीविका दीदी से जुड़ी हुई हैं? 4 साल हो चुका। तो ये बताइए, 4 साल बाद चुनाव से एकदम ठीक पहले मिला है, आपको क्या लगता है ये क्यों दिया गया है?
कि वोट दिया जाए उनको और क्या बोलेंगे। आपका नाम क्या है? प्रियंका कुमारी। प्रियंका जी, आप जो यहाँ जीविका है उसकी हेड हैं? हाँ हेड है। आपके पद को क्या बोलते हैं? पद को कम्युनिटी मोबिलाइजर। अच्छा, सीएम। सीएम हाँ, कम्युनिटी मोबिलाइजर। हमको थोड़ा ये समझाइए कि जीविका होता क्या है? जीविका की जो दीदियाँ होती हैं उनका काम क्या होता है, ये थोड़ा हमको समझा दीजिए। देखिए, सबसे पहले जीविका नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था। पहले दीदी का पता भी नहीं था 10 रुपया बचत क्या चीज़ होता है। जब जीविका यहाँ 2014 में शुरुआत हुआ तो घर घर जाके जीविका बनाए समूह को। उसके बाद दीदी को समझाइए कि 10 रुपया आपको बचत करना होगा, तभी तो ना आप लोग आगे बढ़िएगा। तो 10 रुपया बचत किए। फिर हम 3 महीने के बाद समूह का बैठक किए। उसके बाद लिंकेज का पेपर तैयार किया। उसके बाद 50,000 रुपया फर्स्ट लिंकेज हुआ। लिंकेज मतलब कि कहाँ से मिलता है? सरकार से? नहीं, बैंक से मिला है। बैंक से आपको? बैंक का मतलब डॉक्यूमेंट्स दिए ना। हाँ। तो उसी में लिंकेज हुआ 50,000 के फर्स्ट लिंकेज। उसके बाद दीदी को छोटा मोटा 50,000 तो 10 दीदी में कितना 55,000 करके रुपया उसको लोन वितरण किए। वितरण करने के बाद वो दीदी ने समूह में बकरी उकड़ी ली, अपना बिजनेस शुरू की। बिजनेस शुरू करने के बाद दीदी थोड़ा बहुत सुधार आ गया। उसके बाद सुधार आने के बाद दीदी बैठक सही से कर रही है। उसके बाद उसके धीरे धीरे फिर फर्स्ट सेकंड लिंकेज हुआ, उसमें ज़्यादा रकम मिला, 10,000 मिल गया और ज़्यादा दीदी बिजनेस करने लगी। तो आप लोगों का जो समूह होता है कितने महिलाओं का होता है? 10 या 15। 10 या 15। तो इसमें आप बैंक से लोन लेती हैं? हाँ। और उसको बैंक को चुकाती भी होंगी? हाँ, 1 रुपया % के दर से। पहले 2 रुपया था। हाँ। इधर से 2017 अगस्त से 1 रुपया के % के दर से ब्याज के रूप में लौटाते हैं। तो मान लीजिए किसी ने 10,000 रुपये लिया, समूह में किसी ने, आप लोगों ने बैंक से पैसे लिए 50,000, उसमें से आपने सबको 5-5 हज़ार रुपये दे दिए। फिर उस 5-5 हज़ार से लोग अपना कारोबार करते हैं और उसका ब्याज सहित पैसा चुका देते हैं। जी, सरकार से मतलब लोन, ये तो लोन मिलता था आपको, सरकार से कोई आर्थिक मदद आपको अब तक मिला है? नहीं, कोई मदद नहीं मिला है। सरकार से सीधे तौर पे नहीं, अभी तो कोई मदद नहीं मिला है। और ये जो लोन आप लोग चुकाती हैं वो कितने महीने में चुकाना होता है? कोई टाइम होता है? हाँ, उसका किस्त मानते हैं। जैसे 10,000 रुपया दिए ना तो 1,000 का किस्त माने 10 महीना में लौटाना है। ब्याज और मूलधन दोनों लौटाते। कभी ऐसा भी हुआ कि कोई लौटा नहीं पाया? हाँ, ऐसा है एसएजी में जो लेट से लौटा रही है। तो उन पे ज्यादा ब्याज लगता है? नहीं, 1 ही रुपया लग रहा है। तो कभी ऐसा भी हुआ कि कोई पैसा लौटाया ही ना हो? ऐसा होता है कि नहीं? नहीं, वो लौटा रही है। जितना दीदी को एसएजी में दिए है ना, लौटा रही है पैसा। यही लेट से लौटा रही है लेकिन लौटा रही है पैसा। तो इससे फायदा क्या हुआ महिलाओं को अपने बिहार में खासकर? यही फायदा हुआ कि दीदी समूह में जुड़ने के बाद, पहले देखिए समूह नहीं था तो लोग 5 रुपया का पैसा उठा रही थी, बहुत दिक्कत से। ब्याज पे लोन पे कहीं गांव में पैसा का अभाव से 5 रुपया पर पैसा उठा के उसके बाद वो बहुत दिक्कत से, मतलब पैसा का ब्याज 5 रुपया की दर से कितना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। और बैंक जल्दी देता नहीं था, गांव वालों से लोग लेते थे, बहुत दिक्कत होता था। जब से जीविका में समूह बनाए जुड़े तो दीदी का बहुत पैसा लेन देन में बहुत सुविधा हुआ। 1 रुपया के दर से ब्याज से मिल रहा है पैसा। और कारोबार करने का भी कि आप लोगों के हाथ में कुछ पैसे आ गए। कारोबार पहले तो पैसा का बहुत दिक्कत था। वही अभी तो एक दीदी भी एसएसजी में बीमार पड़ती है तो 50,000 लेने की क्षमता है, ले रही है और अपना इलाज सही से करवा रही है। पहले तो 5 रुपया दर पे उठाना ही पड़ता था, पैसा का अभाव था। अभी तो एक समूह में लगभग 7-8 लाख का लिंकेज हो रहा है, बैंक लिंकेज मतलब लोन मिल रहा है। आप क्या करती थी जब जीविका से नहीं जुड़ी थी? उससे पहले क्या करती थी? कुछ नहीं, उससे पहले कुछ नहीं करती थी। नीलू मैम, ये जो जीविका है आप उससे जुड़ी हैं? कब से जुड़ी हैं? 2015 में जुड़े। ये बताइए कि ये आपके जीवन में इससे कोई बदलाव आया? जी सर, बहुत बदलाव है। कैसे? ऐसे पहले तो घर में निकलते नहीं थे, अब तो जीविका में जुड़ने के बाद बहुत मतलब बदलाव आया। बैंक जाते हैं, सब दीदी से बात करते हैं, बीओ मीटिंग में जाते हैं, सीएलएफ मीटिंग में जाते हैं और हम लोगों का ट्रेनिंग होता है वहाँ भी जाते हैं, बहुत जगह जाते हैं। हम लोग कुछ बोलने भी नहीं जानते थे पहले। अच्छा जी। तो इसने आपको बोलना, लोगों से डील करना, परिचय कराना, घर से 4 दीवारी से बाहर भी निकाल दे इसने। कारोबार आप करती हैं? किस चीज़ का आपका कारोबार है? हम लोग का ऐसे अभी खेती बाड़ी का है। तो जीविका से आपने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया? बिजनेस किए हैं। किस चीज़ का? वही खेती बाड़ी, मतलब हम लोग के पास कुछ भी नहीं था।
जी अभी हम लोग के पास बाजार में जमीन लिए हैं और खेती भी लिए हैं, खेती भी कर रहे हैं, मकान भी बना रहे हैं बाजार में। इसी के इनकम से मतलब आपने ये किया? कुछ तो जरूर इनकम, ज्यादा इनकम से इन्हीं से हो रहा है ना सर। जी। ऐसे तो थोड़ी जब किसी चीज का जब बढ़ोतरी नहीं होता है तो आसास नहीं होता है तो कुछ कर नहीं सकते हैं। मान के चलिए इसी से हम लोग जब जुड़े हैं तो हम इसी से हम लोग का अभी हम लोग के पास 10 रुपया नहीं रहता था, अभी चाहेंगे तो लाख रुपया मतलब हम लोग निकाल सकते हैं। और इसे पति लोग थोड़ा मान सम्मान भी करने लगता है कि चलो इसके पास, इसके हाथ में पैसा है। जी सर। जीविका से जुड़ने के बाद बिहार में महिलाओं का जीवन बदला है। उनके हाथ में कुछ पैसे भी आए। वो घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, अब घर से बाहर निकलती हैं, कारोबार करती हैं। साइकिल योजना हो, नौकरी में आरक्षण हो, वृद्धा पेंशन में वृद्धि हो और शराबबंदी हो, इन तमाम सरकारी फैसलों से महिलाओं के बीच नीतीश कुमार काफी लोकप्रिय हुए और यह माना जाता है कि महिला तबके का ज्यादा से ज्यादा वोट नीतीश कुमार को मिलता है। लेकिन इस बार जीविका से जुड़ी महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं, उसका चुनाव पे क्या असर होगा, ये जानने के लिए बिहार के अलग अलग जिलों में हमने महिलाओं से बात की। आप लोग कहाँ जा रही हैं? समखिया मोड़ बाजार जा रहे हैं, क्या करने हैं? सब्जी उब्जी बेचने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, सब्जी तो घर से खेत से सब्जी निकाली हैं और बेचने के लिए जा रही हैं। हाँ बेचने के जा रहे क्या क्या है सब्जी में? हैं। इसमें है मिर्चा, उसमें है प्याज, इसमें है कद्दू, अच्छा, लौकी जिसको बोलते हैं कद्दू, वही है। आप ही का खेत का है? हाँ, आप ही का खेत है। ये बताइए, चुनाव आ गया है, चुनाव में महिला वोटर काफ़ी मायने रखती हैं। तमाम पार्टियां हैं जो महिलाओं के लिए वादे कर रही हैं। अभी तक 20 साल से एनडीए की सरकार है, क्या क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला हम लोगों को। हम लोगों को ऐसे ही कमाते हैं, खाते हैं, अपना खेती गृहस्थी करते हैं और कुछ नहीं दिया है हम लोगों को। नहीं दिया है गांव में स्कूल, नहीं दिया है बच्चा पढ़ने को लिए वो थी, वो क्या बोलते हैं बच्चा लोग को, हाँ आंगनबाड़ी नहीं है और कुछ नहीं है वहाँ कोई चीज का सुविधा नहीं है अभी। कौन सा गांव है आपका? आपका कुशहा गाँव है, कुशहा गाँव। कुशहा गांव। हाँ। ये बताइए, ये जो जीविका दीदी वाला 10,000 रुपए की बात की जा रही है, तो आप जीविका दीदी से नहीं जुड़ी हैं? हाँ वो तो जुड़े हैं। तो मिला? हाँ उसमें 10,000 मिले। तो क्या करेंगे उस पैसे का? उस पैसे को एक तो भैंस लिए हैं, उससे दूध बेचेंगे, वही से कुछ करेंगे। तो ये ठीक नहीं है, मतलब आपको मिला है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला। हाँ ये तो मिला है, ये हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं मिला, ये 10,000 मिला है। वो 10,000 को में एक तो भैंस लिए हैं 40,000 में। अच्छा। अभी लिए हैं भैंस, उसको दूध बेचते हैं, 5 किलो दूध करता है वो भैंस। जी, तो इससे फायदा मिला आपको जो 10,000 रुपए मिले या नहीं? हाँ कुछ मिला तो। अच्छा, कुछ फायदा हुआ। आपने हाँ। 40,000 का खरीदा तो 10,000 का फायदा हुआ। तो ये चुनाव के ठीक पहले 10,000 मिला है या पहले भी आप लोगों को मिलता था? क्योंकि जीविका दीदी तो लंबे समय से चल रहा है। नहीं अभी तो चुनाव के पहले मिला वो। पहले नहीं मिला था? इससे पहले सरकार से पैसा? नहीं पहले चुनाव जब शुरू किया तब हम लोगों को 10,000 मिला। अच्छा। हम लोगों को कुछ नहीं पहले दिया, वही 10,000 दिया। ये बताइए, कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए बहुत अच्छा किया नीतीश कुमार ने। आपको क्या लगता है कि क्या क्या अच्छा हुआ है? हाँ अच्छा वही मैंने कोई सुविधा देते देवे करे 10,000 चुनाव शुरू हलो छे तब 10,000 देले छे। बकरी है, आपने 2 बकरी खरीदी है? बकरी पालने से। तो आप पहले भी बकरी पालन करती थी कि ये पहली बार की हैं? पहले बार। अच्छा, तो ये उससे पहले भी आपको पैसा वैसा मिलता था सरकार से? नहीं। ये जो 10,000 रुपये अभी दिए जा रहे हैं जीविका दीदी को, आपको मिला? जी मिला। आप उसका क्या करेंगे? उसमें से कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है ना सर, तो घर का काम भी कोई कर लेगी, या तो चाहे तो बिजनेस भी कर सकती है, ले सकती है, कोई बकरी ले सकती है, या तो फिर अचार बना सकती है, या तो फिर पापड़ वाला बनाने वाली, मतलब कुछ भी काम छोटा सा बिजनेस हो सकता है। हाँ। तो आपने अभी कुछ सोचा नहीं क्या करना है? कुछ नहीं, हम लोग के घर में तो बकरी है, तो बकरी ले सकती है, छोटा सा वही हो सकता है ना 10,000 में, और क्या होगा? 10,000 में कोई बड़ा बिजनेस थोड़ी ना होगा सर। आपको लगता है कि ये काम अच्छा हुआ, मिला पैसा जो लोगों को? हाँ मिला तो ठीक ही हुआ ना, सबका सहायता मिल गया कुछ सदस्य को, मतलब आदमी को, जिसके घर में कोई स्थिति खराब था तो उसके घर में 1 भी रुपया आने का साधन नहीं है, जिसके घर में आ गया 10,000 तो अच्छा हुआ ना। हालांकि मोकामा में मिली महिलाओं का मानना है कि 10,000 रुपए से कुछ नहीं होगा। उनका कहना है कि कारोबार दिया जाए ताकि वो काम करके हर महीने 10,000 रुपए या उससे ज्यादा
कमा सकें। तो अभी तो सरकार ने आप लोगों को 10-10 हजार रुपए शायद दिया है काम कारोबार इससे करने। हमको क्या होगा? 10,000 आप पॉकेट में लेके चलिएगा, फूक दीजिएगा, थूक दीजिएगा। 10,000 में क्या होगा? हमको बाल बच्चा लगी कंपनी चाहिए, 10 कंपनी, एगो ना 10 कंपनी चाहिए, बिहार के अंदर में चाहिए, बिहार के अंदर में चाहिए। हम लोग दिल्ली काला जाता दिल्ली बम्बई। आप दिल्ली में रहती हैं? जी, हम लोग दिल्ली में बच्चा लेकर रहते हैं हाँ। कंपनी में, तब वह कंपनी में कमाते हैं, खाते हैं। यहाँ तो कंपनी थी भी, वो भी बंद हो गई। बंद हो गई, लूट के ले गई सरकार। सरकार वो प्राइवेटी था ना, सरकारी नहीं ना था। हमको कंपनी चाहिए 10 गो, एगो नहीं 10 कंपनी बिहार के अंदर में चाहिए। खाएंगे वही में रहेंगे, जिएंगे। आपको कारोबार चाहिए ताकि लोग पढ़ सके। कारोबार चाहिए। हमको 10,000 नहीं चाहिए सरकार से, हमको कंपनी चाहिए कि खाएंगे, बाल बच्चे कमाएंगे, बस। ये कह रही है 10,000 रुपए नहीं चाहिए, लेकिन सरकार इसका खूब प्रचार कर रही है कि हमने महिलाओं को 10-10 सरकार सोच रहे हैं ना कि हम बहुत अच्छा किए। 10,000 रुपया से कुछ नहीं होना जाना है। 2 गो बकरी लेंगे, बकरी चराएंगे ना, और कौन करेंगे? आ कंपनी रहेगा तो 9,000 10,000 मिलेगा तो बाल बच्चा के पोसेंगे, बाल बच्चा के पढ़ाएंगे। यही हमको चाहिए कि कंपनी चाहिए। ये चुनाव आया है, सरकार जो एनडीए की सरकार है नीतीश कुमार की और बीजेपी की, वो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए खूब काम किया। आपके लिए कुछ काम हुआ? हम लोग को कुछ देवे नहीं किया तो क्या काम होगा? आप तक उनका कोई काम नहीं पहुंचा है? नहीं। और ये 10,000 रुपया जो जीविका दीदी वाला वो आप तक मिला? आपको मिला है? हाँ, जीविका दीदी को दिया है। आपको भी मिला? हाँ, मिला होगा। तो आप उस पैसे का क्या करने वाले हैं? क्या करेंगे? वो बिजनेस करने के लिए दिया है, जिसका माल जाल है, बकरी है। आपको लगता है 10,000 में बिजनेस हो जाएगा? नहीं होगा, घर से लगाने पड़ेगा। यहाँ पर सभी उपस्थित हमारे देवतुल्य जनता, मालिक, हमारे भगवान, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये बताइए आपका नाम क्या है? कहाँ से आई हैं? सुल्तानगंज से, खुदी पोखर पर। सुल्तानगंज मतलब बांका से? ना, सुल्तानगंज भागलपुर जिला है, शाहबाद, वहीं से। कितना दूर से आई हैं? ये बताइए यहाँ आने का क्या मतलब, मोदी जी को देख सरकारी जमीन पर रोड नहीं है सर, रोड नहीं है। आपके यहाँ रोड नहीं है? नहीं, रोड नहीं है, सरकारी जमीन पर आई है, रोड नहीं है। तो रोड के लिए आई हैं? हाँ, रोड के लिए से लचकी बना रोड देते है मोदी सरकार है। आप यहाँ रोड मांगने आई हैं कि रोड हमको चाहिए? हाँ, हमको रोड चाहिए। ये बताइए आप महिला हैं, आप लोगों के लिए कुछ बेहतर काम हुआ है? अभी तक 10,000 टका मिलो है। 10,000 मिला? क्या कर रही है उसका 10,000 का? उसको क्या कर, एगो ठेला ले ची पुराने धुराने ठेला ली है, उसपे क्या करती हैं? तो वो बच्चा तरकारी होने के बेचे छी, सब्जी बेचती हैं। तो आप पहले से सब्जी बेचती थी कि आप बेचना शुरू की? पहले बेचे लिए धरी का, जमीन पे रख के। हाँ यार, वो भाड़ा क्रिया लगाए का। अब अपने ठेला ले तो अपने पुत्र ले जाए का, बच्चों अपने ले जाए छै, लेके आवे छै सब्जी और धरी के बेचे छी। इस चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव होता मना जो चुनाव खाए कमाए वाला छी, हमरा सिर्फ कमाए। तो अपने मन से है कि कोई लेके आया आपको? हमरा कोई ले के लो छी, गांव वाला लोग, गांव वाला, जो नेता टाइप के लोग हैं। गांव वाला ले के लो छी। आप भी? तो आपके गांव में कुछ काम हुआ है? हमारे गाँव में कोई काम नहीं, हम साथे में हैं। कोई चीज का सुविधा नहीं है, न नल है, न रोड है, कोई चीज का सुविधा अभी तक नहीं हुआ है। शौचालय भी नहीं है। शौचालय भी नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? हम भी सुल्तानगंज से है। यहाँ जो विधायक हैं बीजेपी से हैं कि जदयू से हैं? बीजेपी से है। तो उनसे आप नहीं कहते कि कम से कम शौचालय तो दे दो, नल जल दे दो? कहते हैं लेकिन सुनते कहाँ हैं? हम सबका सुनबे नहीं करता है, कहता है कहाँ हो जाएगा। 10,000 मिला है आपको? नहीं मिला है। आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला है। तो फिर यहाँ पीएम साहब को देखने आई है? हाँ, सबने बोला चलो देखने के लिए, तो आ गए हैं। आप कहाँ से आई हैं? मोदी नगर से। ये बताइए कौन लोग लेके आपको आया यहाँ? जीविका दीदी। जो सीएम होती हैं
उसमें आपके जीविका दीदी में हाँ उन्होंने बोला चलने के लिए। हम वही बोले थे कि चलिए फलना जगह हवाई अड्डा जाना है, तो हम लोग के भी उत्साही हुआ है कि आ रहे हैं तो देखना ना प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को कैसा है। पहली बार देख रहे हैं कि पहले भी देख? हम पहली बार आए हैं। ये बताइए, जो जीविका दीदी है उन्होंने सबको कहा कि चलना यहाँ पे? हाँ बोले हैं तो आए हैं। अच्छा। हाँ। और इसके कहीं और भी आप गई किसी और रैली में कि पहली बार मोदी जी की रैली में आई हैं? नहीं हम पहली बार आए हैं। अच्छा। दोनों आ रहा था, नीतीश कुमार और वो भी आ रहा था, इसलिए देखने के लिए आए। नीतीश कुमार में भी गई थी? नहीं अभी यहाँ आएगा नहीं। अच्छा। दोनों आ रहा है इसलिए देखने के लिए आए हैं। तो ये बताइए, तो ये जीविका दीदी जो आपके हेड है वो कौन है जिन्होंने आपको कहा चलना है? वो मैडम हम लोग को नहीं बोला था, हम लोग का मन हो गया था कि घूरने आना है तो आ गए। आ रहा है मोदी सरकार इसीलिए आ गए। अच्छा। ठीक, कोई जीविका दीदी हम लोग को अति करके नहीं। ये तो कह रही बोला है। नहीं ऐसा को बात नहीं। तो ये बताइए 10,000 रुपया मिला आपको? नहीं हमको नहीं मिला। आप जुड़ी हैं जीविका दीदी, बनी है यहाँ पे? हम जुड़े हैं। आपको मिला? अभी भरे हैं, मिला नहीं। आपको? जी नहीं अभी नहीं। आपको अम्मा, आप जुड़ी हैं जीविका दीदी से कि नहीं? हाँ, जुड़े। मिला आपको? नहीं मिला। आपको मिला है जी? आप सबको तो मिला ही नहीं है। नहीं मिला, हमको उत्साही है कि हमको देखना है, हम देखने के लिए आ गए। देखने के लिए मिले चाहे ना मिले। ये ना ठीक है। तब महिलाओं के लिए बेहतर काम हुआ है? आज ही बेहतर काम हो रहा है, होते रहेगा। कहाँ से? सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज? इतना दूर से? हाँ। क्या करने आई है यहाँ? मोदी को वोट देने के लिए आए हैं। वोट देने के लिए? ये बताइए, कुछ आपके लिए काम वाम हुआ है? हाँ हुआ है। 10,000 रुपया दिया है मोदी, खाना दे रहा है मोदी, सब दे रहा है। मोदी जी को वोट देंगे, सब काम किया है मोदी जी ने। क्या काम दिया है? सब खाना पीना पैसा सब देता है मोदी जी ने। अच्छा, राशन जो फ्री वाला में? राशन, बिजली, पैसा सब देते हैं मोदी जी। मोदी जी को जिताएंगे, जिताने के लिए आई है? हाँ जिताएंगे मोदी जी को। अच्छा। हाँ। अच्छा, सुल्तानगंज से आई हैं। कितने लोग आए आपके साथ? हम बहुत आदमी है। अरे 10,000 मिला सबको? हाँ सबको मिला है। मिल गया है? हाँ मिल गया। क्या कर रही हैं आप उसका? अभी क्या करेंगे, अभी खा पियेंगे और क्या करेंगे अब? है? अभी क्या करेंगे? कुछ दिन बाद जब कुछ काम हम करेंगे। कुछ कम करेंगे बाद में ना। अभी तो खाने पीने के लिए दिया है। नहीं, वो तो बिजनेस के लिए कह रहे हैं ना। खाना पीना के लिए दिया है, रोजगार के लिए करेंगे बाद में रोजगार। खाएंगे, अभी तो खाना पीना। मैं आपके इलाके में गया था तो लड़कियों के पास पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, 15-15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सही बात है? आपके इलाके में गया था बांका में, तो लड़कियों के पास कॉलेज वॉलेज नहीं है, घर पे पढ़ती हैं। कॉलेज है, सुल्तानगंज में है कॉलेज। हाँ लड़की के लिए सुविधा नहीं है, अगर स्कूल चाहिए मोदी सरकार को देने के लिए, बच्चा को सुविधा होगा। लड़की जात को क्या चाहिए? गढ़ स्कूल चाहिए लड़की के लिए, वहाँ नहीं है। लड़की सबको सुविधा नहीं है, दूर जाती है पढ़ने के लिए। पास में नहीं है? ना पास में नहीं है, इसीलिए लड़की सब ट्यूशन भी छोड़ के जाते हैं ना, दूर बहुत है वहाँ पर। गढ़ स्कूल चाहिए मोदी सरकार को, सुल्तानगंज प्रखंड में गढ़ स्कूल दे दीजिए, लड़की को सुविधा हो। एक चीज और बताइए, 10,000 रुपए जो मिला आप उसके आपको मिला है? हाँ मिला है। आप क्या करेंगी? क्या करेंगे, 10,000 से हम बकरी पालन करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे और मिलेगा, और आगे बढ़ेंगे उससे बिजनेस करेंगे। ये बताइए, आप कब से जुड़े हैं जीविका दीदी में? जीविका में 16 से जुड़े हैं, 2016 से। तो इसमें पहली बार पैसा मिला कि इससे पहले ही पैसा मिला? पहली बार पैसा मिला था 10,000 रुपया, और पहले तो रिफंड 10,000 मिला था, और बाद लोन वोन मिलता था, वो आपस में सबने लोन लेते हैं, उसको चुकाते हैं। हाँ ये वैसे बिजनेस करने के लिए 10,000 पहली बार मिला है? 10,000 मिला है पहली बार। तो ये बताइए, चुनाव से एकदम पहले दिया है, वोट के लिए दिया है कि ऐसे ही दिया है? वोट के लिए दिया है, आगे महिला के लिए दिया है, लेकिन अब जो महिला को बोला आगे बढ़ने के लिए, और बोल रहा कि 2 लाख रुपया 7 साल में पहले भी दे सकते थे, चुनाव के टाइम पे देने क्या मतलब है? आपको क्या लगता है? क्या लगेगा, वही तो है कि महिला को दे रहा है, लेकिन देना चाहिए पहले, लेकिन वोट के सीजन पे दिया था, लेकिन फिर भी बोला कि देंगे 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 लाख रुपया मिलेगा हम सबको। बताइए, जो विपक्षी पार्टी यहाँ महागठबंधन, उनके जो नेता है तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं कि जो जीविका दीदी हैं उनको सरकारी नौकरी का दर्जा देंगे और 30,000 देंगे। आपको ये बात पता चली है? नहीं गए थे, उसके बारे में हम नहीं जानकारी लिए थे।
हमें बिहार के अलग अलग गांव में ऐसी भी महिलाएं मिली जिनको 10-10 हज़ार रुपये नहीं मिले हैं, जबकि वो जीविका से जुड़ी हुई है। भागलपुर में प्रधानमंत्री की रैली थी, वहां भी दर्जनों महिलाओं ने हमसे शिकायत की कि वो जीविका से जुड़ी हैं, बावजूद इनके उनको पैसे नहीं मिले हैं। यहाँ हमें एक चीज़ और देखने को मिली, जो जीविका से जुड़ी महिलाएं हैं उन पर दबाव बनाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आपको प्रधानमंत्री की रैली में जाना है। इसके पीछे उन जिनको पैसे नहीं मिले हैं उनको भरोसा दिलाया जाता है कि अगर आप प्रधानमंत्री की रैली में जाएंगी तो आपको पैसे मिलेंगे। हमसे कई महिलाएं मिली जो जीविका से जुड़ी हैं और उन्होंने कहा कि जो उनकी हेड होती है उनके कहने पर वो रैली में आई हैं। ये महिलाओं से बात करने जाओ, पुरुष लोग आके बोलने लगता है, ये गलत बात है ना? वो तो गलत बात है। घर में तो बोलने नहीं देते, बाहर में भी नहीं बोलने दे रहे आप लोगों को। ये बताइए, मोदी जी आए थे, उन्होंने जो कुछ कहा आपको अच्छा लगा? हाँ सही है का। महिलाओं के लिए कुछ काम वाम हुआ है आपको लगता है, महिलाओं की बेहतरी के लिए? हाँ हो रहा है कम। हाँ क्या हुआ है? जैसे रोजगार करने के लिए हम लोग को पैसा मिला है, हम लोग कर रहे हैं रोजगार। 10-10 हज़ार जो अभी दिया है। कर रहे हैं हम लोग। क्या किए आप उसका? दुकान खोले हैं। आपका नाम क्या है? रीना देवी। रीना देवी। आपका मैम? रूपा देवी। रूपा जी, आप कहाँ से आई हैं? हम यही गोपालपुर से आए हैं। गोपालपुर से। तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने काफी अच्छी बातें की। महिलाओं के लिए बेहतर हुआ आपका इलाका? हम लोग के लिए बेहतर है, क्या हम लोग जीविका वाली हैं तो हम लोग के लिए आसान है। ये मैं देख रहा हूँ सब जीविका वाली आई हैं, तो कोई बुलाया है क्या जीविका का जो हम लोग का सीएम बोले कि जाना है तो हम लोग इसलिए आए थे। अच्छा, सीएम ने कहा था। हाँ। और अगर आपका मन नहीं आने का तो कुछ करेंगे क्या? ऐसे तो बगल में है तो आना तो है ही है, जी, इसलिए हम लोग आए। और महिला के लिए जो कर रहा है तो महिला को तो आना ही चाहिए। तो सीएम ने आपको बोला कि चलना है। हाँ। आप भी जीविका से जुड़ी हैं, आपको भी सीएम ने बोला चलने के लिए? नहीं, सीएम मेरा हम दूर से है, साकुल में मेरा घर है। यहाँ आए थे मई के, तो हम सोचे कि जा रहे हैं अपना मिल, मोदी जी आया है, हम जाते हैं मिल। आप लोगों से थोड़ा और लोगों से इधर बात करते हैं। गोराडी क्षेत्र में नहीं मिल रहा 10 टके नहीं मिला है। 10,000। इनका कहना है जो ये जीविका दीदी को 10 हज़ार मिल रहा है वो इनको नहीं मिला, ये कह रही हैं। नहीं मिला है हम लोगों को। आप जीविका से जुड़ी हैं दीदी? हम लोग को मिला है। मिला है। क्या कर रही हैं आप उसका? क्या करेंगे, हम बकरी पालन कर रहे हैं। सब लोग बकरी पालेंगे तो बिहार में बहुत बकरी हो जाएगा, जिसको देखो बकरी पालन। तो क्या होगा, 10,000 में क्या हो सकता है बताइए? 10,000 में क्या करेंगे? कब से जीविका से जुड़ी हैं आप? 1 साल हो गया। 1 साल। तो ये पहली बार मिला है 10,000 रुपए? इसके पहले लोन वगैरह मिलता था? नहीं, लोन लिए नहीं किया अभी लोन तक। आपने नहीं? नहीं, पहली बार मिला। ये बताइए, चुनाव के एकदम ठीक पहले पैसा दिया है इन्होंने, क्या सोच के दिया होगा? क्या सोच के दिया है? कुछ आगे बढ़ो। वोट मिल जाएगा। चुनाव के पहले 2 वोट मिल जाएगा। हाँ। तो वोट मिलेगा उसके कारण? मिलेगा नहीं तब मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि जो जीविका दीदी की सीएम है उन्होंने सबको बोला है जाने के लिए, आपके भी सीएम ने बोला था? हाँ, बोला सबको, मतलब जाने के लिए। सीएम ने बोला सबको जाने के लिए। सीएम ने आपको भी बोला था? जी। आप क्या करती हैं? आप भी जीविका से जुड़ी हैं? जी हाँ। आपको भी सीएम ने बोला चलने के लिए? जी। आपको मिला है 10,000? हाँ मिला तो है। आप क्या करेंगी? सब्जी का व्यापारी हो रहा है। हमको डर था आप बोलना थे बकरी का पालन करेंगे। सब्जी का व्यापारी इतना हो रहा है। मटन खाएगा कौन, इतना बकरी पालन होगा तो। जीविका दीदी से जुड़ी हैं आप लोग? जुड़े हैं, पैसा नहीं मिला। आप लोगों को नहीं मिला? आपके पूरे गांव को नहीं मिला? पूरे गांव का नहीं मिला। अच्छा, आप मुसहर टोले से हैं? हाँ, मुसहरी टोले से हैं। काहे नहीं मिला? बोली नहीं? बोलता है सीएम का, तो बोलता है कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? हाँ, क्यों? बोलता है कि नहीं मिलेगा, वोट हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, यही कहता है। अब बोलता है कि नहीं मिलेगा। काहे नहीं मिलेगा? आप लोग जुड़ी हैं तो मिलना चाहिए ना। हम लोग तो पुरनका आप जो जितने लोग हैं किसी को नहीं मिला है? नहीं मिला है। मिलबे नहीं कर जितकी कहते आप कब से जीविका से जुड़ी हैं? सब हम सब एक दीदी से किए। 3 साल से। हाँ 3 साल से। सीएम साहब ने बोला नहीं कि हमको भी? मुसहरी टोला का किसी को नहीं मिला है। कितने लोग हैं आपके मुसहरी टोला? बहुत लोग हैं। अच्छा, तो गलत है, जब सबको मिला तो आपको भी मिलना नहीं चाहिए। मिला है, कोई लाभ नहीं मिला है। हैं? कोई लाभ नहीं मिला। महिला को कोई लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं मिला है। कोई लाभ ना हमको सबको मिला है। नहीं मिला है, क्या कहेंगे? 3 बार। बिहार में वोटिंग के अलग अलग पैमाने हैं, जिसमें जाति एक बड़ा पैमाना है। जाति देखकर वोट की जाती है। जीविका में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलता है। वो महिलाएं जिनका परिवार लंबे समय से बीजेपी को वोट करता रहा है, वो कहते हैं कि अच्छा काम हुआ है,
लेकिन वहीं दूसरा तबका है जिनका कहना है कि 10,000 रुपये एकदम चुनाव से पहले ही क्यों दिए गए। वहीं जो तेजस्वी यादव है महागठबंधन को जो लीड कर रहे हैं, उन्होंने भी जीविका के लिए वादे किए हैं कि उनको सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाएगा, 30,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अलग अलग गांव में घूमने के बाद हमें पता चला कि ये बात महिलाओं तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं जिन महिलाओं तक पहुंची हैं उनका कहना है कि नीतीश कुमार तो दे रहे हैं, वो देंगे, हमें नीतीश कुमार पर भरोसा है, वो देंगे या नहीं देंगे हमें क्या पता। तो ये बताइए, ये चुनाव है, आप लोगों का वोट, आप लोगों का मन किस तरफ है? आप जिसका मन होगा वही को देंगे ना। जो 10,000 दिया है उसी को देंगे वोट, उसी को देंगे ना। जो 10,000 दिया है उसी को देंगे ना। अच्छा, हम जो सुविधा किया है उसी को हम देंगे। हाँ। जो 10,000 दे दिया है तो अभी तो कुछ तो मैं किया है ना, अब दूसरा कोई किया है ना। हम किसी को देखेंगे कुछ तब ना हम करेंगे। तो हम जिसको 10,000 देखे हैं उसी को हम देंगे। और ये तेजस्वी यादव की पार्टी है, वो कह रहे हैं कि जो जीविका दीदी हैं हम उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे और 30,000 महीने का वेतन देंगे। आपने बात सुना है? हम तो अभी नहीं सुने, अब मोबाइल पे ऐसे सुन रहे हैं। लेकिन अब दिएगा कि नहीं दिएगा, हम तो पहले बार तो देखे हैं कुछ नहीं दिया। पहले जीता हूँ तो कुछ नहीं दिया। मेरा गांव तो इतना खच्चर हो गया ना, तक बोलने का बात नहीं है। तो पहले मतलब कब? पहले वो तो कितना दिन हो गया जितना लालू यादव जो जीते हैं, उनको तो 20 साल हो गए सरकार बनाए। हाँ, तो उस समय में कुछ नहीं दिया है वो। अच्छा, अभी जब से नीतीश हुआ है तो ये कुछ कुछ दे रहा है। और तो अभी कुछ नहीं देखा है। हम अब जीतेगा तो दिएगा नहीं दिएगा वो पता नहीं है ना, इसलिए हम जो अभी दिए हैं उसी को देंगे हम वोट। बिहार में 7.43 करोड़ मतदाता है, जिसमें से 3.5 करोड़ महिला मतदाता है। इसमें से लगभग 1 करोड़ से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो जीविका से जुड़ी हैं और उनके खाते में सरकार ने 10-10 हजार रुपए डाले हैं। यह एक बड़ा आंकड़ा है। वहीं हमने अक्सर देखा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा मतदान करती है। अगर साल 2020 के आंकड़ों की बात करें तो पुरुषों का वोट प्रतिशत 54.68% था, वहीं महिलाओं का 59.69 रहा। तो ये आंकड़ा है जिसमें देखा गया कि महिलाएं पुरुषों से ज्यादा मतदान करती है। एक बार फिर बिहार में पहले चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। मतदान स्थलों पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या देखी गई। देखना होगा कि जैसा अक्सर माना जाता है कि महिलाएं नीतीश कुमार के पक्ष में मतदान करती हैं, क्या इस बार भी वैसा ही होता है या महागठबंधन ने जो वादे किए हैं कि सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाएगा, 30,000 रुपये दिए जाएंगे, हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे, ये तमाम वादे महागठबंधन ने किए हैं। देखना होगा कि महिलाएं महागठबंधन को चुनती है या एक बार फिर वो नीतीश कुमार पर ही भरोसा जताती है। बिहार से न्यूज लॉन्ड्री के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।